हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल में 3 टाइप्स थे, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। क्या टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो इसमें 3 तरीके थे, कौन कौन से। फर्स्ट था प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड था पास्ट पार्टिसिपल, और ये दोनों हम कवर कर चुके हैं क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, क्या है, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन देखनी है तो यहाँ पर है, देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल्स आर अ टाइप ऑफ वर्ब। ये क्या होते हैं, एक वर्ब, और वर्ब के टाइप होते हैं, वही फॉर्म ऑफ वर्ब। आर अ टाइप ऑफ वर्ब, एक तरीके की वर्ब होती है। क्या बनाती है, किस लिए यूज की जाती है, दैट इज यूज्ड, जो कि यूज की जाती है किस लिए, टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए क्या चीज, दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड, कि एक्शन हो चुका है बिफोर अनदर एक्शन बिगिन। तो ध्यान से समझिए इसको। ये क्या कह रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ अ वर्ब फॉर्म होती है जो कि यूज की जाती है कि एक एक्शन जो है खत्म होने से पहले दूसरा स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ऐसे यहाँ पे एक ये काम हो रहा है, बी काम हो रहा है, तो इसके कंप्लीट होने से पहले ही ये शुरू हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स एक टाइम पे दोनों काम हो रहे होते हैं। तो जो पार्टिसिपल एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल उसे ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसमें, जैसे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, पता है ना, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो जो थर्ड वाली है वो किसके साथ यूज होएगी, हैविंग के साथ, ठीक है। और ये पॉइंट एक और बात कह रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट, किस लिए बनाए जाते हैं,
पार्टिसिपियल फ्रेजेस के लिए, पार्टिसिपियल फ्रेजेस के लिए इनको लिखा जाता है या बोल सकते हैं बनाया जाता है, जो कि काम करता है दैट फंक्शंस एज, कैसे काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव क्या काम करती है, मॉडिफाई करती है, सबको याद हो गया होगा, मॉडिफाई करती है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। तो अभी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं इसके, जैसे कि एग्जाम्पल्स देखे तो हैविंग, फर्स्ट लेते हैं, हैविंग फिनिश्ड, फर्स्ट के साथ ये थर्ड फॉर्म होती है फिनिश की, ठीक है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे हैव, हैव लिख दिया मैंने। और क्या लिख सकते हैं, हैविंग बी का क्या बन जाएगा, बीन फेल्ड, फेल का क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म फेल्ड। ऐसे ही अगर और एक दो वर्ड्स देखें तो हैविंग टॉक्ड, हैविंग स्टार्टेड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या था, हैविंग के साथ, इट मीन्स हैविंग के बाद लेना होता है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं अभी सेंटेंसेस के, वो थे क्या, वर्ड्स कि कैसे यूज़ होंगे सेंटेंस में। तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखती हूँ, ये एच है, ये नीचे नहीं आया, ठीक है। हैविंग टॉक्ड टू हिम शी फेल्ट ऑफुल। ऐसे ही अब इसका एक्सप्लेन करूँगी। सेकंड लिख लेते हैं, हैविंग started to rain, कॉमा आएगा, we decided not, क्या डिसाइड किया, not to leave home। तो अभी इन दो सेंटेंस को देखते हैं, फिर आगे और करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, हैविंग टॉक टू हिम शी फेल्ट ऑफुल। इसमें क्या लगाया, आप ये ध्यान रखिए कि जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो इसमें दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, इट मीन दो क्लॉजेस आ रहे हैं जिसके बीच में कॉमन लगा है। तो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि हैविंग टॉक्ड टू हिम शी फेल्ट ऑफुल, उससे बात करने के बाद उसे बहुत बुरा लगा। ऑफुल मतलब क्या होता है, बुरा। शी फेल्ट ऑफुल, उसे बुरा लगा। तो इसमें अगर देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सा वर्ड है, तो हैविंग टॉक्ड, हैविंग के साथ क्या लगाया है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। टॉक का क्या बन जाता है, टॉक। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हैविंग स्टार्टेड टू रेन, कॉमा वी डिसाइडेड नॉट टू लीव होम, बारिश शुरू होने पर हमने घर से बाहर निकलने का जो डिसीजन था, वो फैसला मतलब डिसाइड किया, घर से निकलने का जो था, बारिश हो रही है इसलिए हमने उसको ना निकलना बेटर समझा। तो इसकी अगर प्रॉपर मीनिंग समझेंगे तो कह रहे हैं बारिश शुरू होने पर हमने घर से बाहर ना निकलने का फैसला किया। तो इसमें क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ क्या आ रहा है, स्टार्टेड, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्या है, हैविंग, ठीक है। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर लिखते हैं थर्ड,
हैविंग रिटन द बुक, कॉमा आया देखिए फिर से, शी फेल्ट रिलीव्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी क्राइड हैविंग बीन टोल्ड, हैविंग बीन टोल्ड क्या बताया गया, दैट, टेल का क्या बन जाता है टोल्ड, क्राई का क्या बना क्राइड, ठीक है, टोल्ड दैट शी could not pass the, रेस्ट लिख दिया, could not pass the test। तो ये हमने 2 सेंटेंस और लिए हैं, अभी इनको देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब आपको समझ आया होगा वैसे कि इनमें से आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं पूछूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सा वर्ड है, सेंटेंस तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, बट इनमें से पूछो किस में यूज़ हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स में, तो आप बता सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, हैविंग रिटन द बुक शी फेल्ट रिलीव्ड, किताब लिखने के बाद उसे रिलीव्ड मतलब रिलैक्स फील हुआ। तो अगर इसमें देखें तो क्या आएगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट के साथ, राइट का क्या होता है रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर 4 देखें, शी क्राइड हैविंग बीन टोल्ड दैट शी कुडंट पास द टेस्ट, उसे बताया गया, पहले हम क्या बोलेंगे, उसे बताया गया कि वह टेस्ट में पास नहीं कर सकती, टेस्ट पास नहीं कर सकती, इसलिए वह रो पड़ी, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे किसकी है, हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आया, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, द परफेक्ट पार्टिसिपल्स, अभी हमने तीनों पार्टिसिपल्स को समझ लिया है। अब देखेंगे कि उनको यूज़ कैसे करते हैं, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कंबाइनिंग सेंटेंसेस में, कंबाइनिंग सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।